कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। गीता के इस द्वितीय अध्याय के 51वें श्लोक में केशव कहते हैं कि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में अंत में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द आया है, परम पद। ये परम पद क्या है जिसकी चर्चा करते संत और ज्ञानी जन कभी नहीं थकते। हमारी पौराणिक कथाओं में स्वर्ग और नरक की, उसकी सुख सुविधाओं और कष्टों की खूब विस्तार से चर्चा की गई है, किंतु परम पद के बारे में कहीं भी व्याख्या नहीं मिलती। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो विष्णु को इस सृष्टि का कर्ता धर्ता बताया गया है। हमारी इस मानव देह के साथ 6 विकार आवश्यक रूप से संबंध रखते हैं। वे हैं जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश। किंतु विष्णु इन 6 विकारों से मुक्त हैं। विष्णु के 3 पद माने गए हैं। प्रथम सृष्टि करता है, दूसरा स्थापन करता है और तीसरा धारण करता है। यह तीसरा पद ही परम पद माना गया है। इस स्थल पर तीव्र प्रकाश है, वहां किरणें निरंतर विचरण करती हैं। वहां सदैव परमानंद का अनुभव होता है। इस लोक को वैकुंठ भी कहा गया है। माधव भी इसी लोक की बात करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वैकुंठ या परम पद किसी को भी उसकी देह त्याग के बाद प्राप्त होगा? ये प्रश्न तभी उठ सकता है जब हमने गीता के वास्तविक प्रयोजन को न समझा हो। गीता कहीं भी देह के त्याग के बाद के काल की बात नहीं करती। गीता तो जीवन का दर्शन है। श्री कृष्ण जीना सिखाते हैं। तब ये परम पद कब और कैसे प्राप्त होगा? वैकुंठ कोई कैसे जाएगा? सत्य यह है कि स्वर्ग नरक के समान वैकुंठ का आनंद भी इसी जीवन में है। अपनी असंख्य सही गलत वास्तविक और काल्पनिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु हम कभी सही दिशा में तो कभी बिना दिशा निर्धारण के प्रयत्न करते रहते हैं और उनके परिणाम हमें भोगने ही पड़ते हैं। हमने सृजनात्मक कार्य किए, कल्याणकारी कार्य किए,
तो परिणाम स्वरूप मिला सुफल हमारे हृदय में उत्साह, उमंग, संतोष, प्रसन्नता जैसे भाव तत्वों को भरता चला जाता है। हमें हर ओर प्रशंसा मिलती है। लोग हमें इज्जत की नजर से देखते हैं। उनके हृदय में हमारे प्रति आदर भाव होता है। यह सब कुछ ही तो स्वर्ग है। दूसरी ओर यदि हम बिंधस्वात्मक कार्य करते हैं, धोखा, फरेब, भ्रष्टाचार जैसे अमानवीय कृत्यों से हम अपने आप को संलग्न करते हैं, तो लोगों की नजरों में हमारे प्रति घृणा, अपमान भाव और स्वयं हमारे हृदय में कुंठा और अपराध बोध जाग उठता है। परिणामतः हमारा हृदय बेचैन हो उठता है। अतृप्ति, आक्रोश, क्रोध आदि भाव हमारे हृदय को अंधकार से भर देते हैं। यही तो नरक की स्थिति है। इन सब का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ना भी अनिवार्य है। अतः नरक वाली मना स्थिति में शरीर विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है और स्वर्ग वाली मना स्थिति में उत्तम स्वास्थ्य हमें मिलता है। यद्यपि ये भी सत्य है कि तन का स्वास्थ्य प्रदूषण, जैव रासायनिक परिवर्तन, प्रकृति असंतुलन और दुर्घटनाओं आदि से भी प्रभावित होता है, किंतु मानसिक स्थिति का प्रभाव इन सब की तुलना में कई गुना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता ही है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि स्वर्ग और नरक का कहीं किसी अन्य काल्पनिक लोक में स्थान नहीं है। वो तो हमारे अंदर ही है, जिन्हें हम अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं। फिर ये परम पद भी वास्तव में एक मानसिक स्थिति ही है। परम पद को वैकुंठ भी कहा गया है। वैकुंठ का अर्थ ही है वह स्थल जहां कोई कुंठा ना हो। अब आप स्वयं विचार करें, जब मन में न काम, न क्रोध, न मद, न लोभ और न मोह जैसे विकार होंगे और न ही इनसे प्रेरित कर्मों के प्रति उत्सुकता होगी, तो क्या स्थिति होगी? जो सम्मुख कर्म होंगे उन्हें भी अपने विवेक से समझकर और निर्णय कर बिना राग द्वेष भाव के हम करेंगे और परिणाम के प्रति न कोई मोह होगा न ही उत्सुकता। तो मन एकदम शांत अवस्था में होगा। ऐसे में हमारे विकारों का जो अंधकार है वह दूर होता चला जाएगा और मन एक अकल्पित प्रकाश से नहा उठेगा। यही आनंद की वह अवस्था होगी जिसके बाद कुछ भी नहीं बचता, अर्थात आनंद की चरमावस्था। इस आनंद की चरमावस्था के मन में स्थायी रूप से स्थापित होते ही वह हमारा स्थायी भाव बन जाएगी, अर्थात परम पद की अवस्था। जब ये अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम कोई भी कार्य बेशक करते रहें, किंतु हमारे मन का ये स्थायी भाव सदैव ही स्थायी रहेगा। यही अवस्था राजा जनक की थी, जिन्हें
विदेह कहा जाता था। यही परम पद का सही विश्लेषण और अर्थ है। धन्यवाद।